राजा भैया की दहाड़, कट्टरपंथियों में मचा हाहाकार। वक्फ बोर्ड पर राजा भैया के बयान से मोदी योगी हैरान। बीजेपी की राह को राजा भैया ने कर दिया आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बीते कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड जमकर तानाशाही दिखा रहा है। बस मैदान में आता है, जिस जमीन पर मन करे वहां अपना दावा ठोक जाता है। दिल्ली की सड़कों से लेकर मंदिर, खेत खलियान, गुजरात की दुकानों तक पर दावा ठोकने के बाद यूपी में भी वक्फ बोर्ड जमकर हिमाकत दिखा रहा है और इसको लेकर वक्फ बोर्ड के हिमायती बन रहे ओवैसी साहब सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने संभल की पुलिस चौकी को ही छूटते वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर सियासी माहौल गरमा दिया। लेकिन इससे बीच वक्फ बोर्ड पर मोदी और योगी आदित्यनाथ की ढाल बनकर मैदान में उतरे हैं प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघु राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनका वक्फ बोर्ड पर पुराना एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजा भैया वक्फ बोर्ड को लेकर एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिसे सुनते ही कई कट्टरपंथियों को तकलीफ हो जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजा भैया, आपको सुनवाते हैं। धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र सच्चाई सुनिए, जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज ही नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन जिस भारत में 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं वहां वक्फ बोर्ड बना हुआ है, और तो और जो शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई हैं उनका खुलकर गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगते आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां वक्फ बोर्ड का अगर कोई मामला फंसता है तो उसके लिए जिला कोर्ट, हाई कोर्ट हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। यहां सिर्फ वक्फ बोर्ड की अदालत में ही सारे मामलों की सुनवाई होगी और फैसला होगा। बीते दिनों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। यही वजह है कि इसमें सुधार के लिए बीते दिनों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई थी, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल पर ऐसा हंगामा किया, सड़क से संसद तक बवाल काटा, ना तो बिल पास हो पाया और उसे जेपीसी के पास तक भेजना पड़ा। इतना ही नहीं, जब जेपीसी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा हुई है, विपक्षी सांसदों ने जमकर मारपीट मचाई है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल आएगा तो इसका सारी जानकारी, संपत्ति का ब्यौरा बाहर निकल आएगा। फिर वही होगा जिसका विपक्ष को डर है। मौलानाओं के साथ साथ विपक्ष की सियासी दुकान बंद हो जाएगी, वोट बैंक खिसक जाएगा। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड पर विपक्ष चिल्ला रहा है, लेकिन विपक्ष की अब बोलती बंद करने का काम कर दिया है राजा भैया ने, जिन्होंने खुले शब्दों में जोर देकर कहा था कि सभी लोगों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये पहली बार है जब राजा भैया खुलकर मोदी योगी के समर्थन में वक्फ बोर्ड पर दहाड़े हों, वक्फ बोर्ड पर बोलकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी हो। खैर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब यूपी में वक्फ बोर्ड को लेकर संभल में बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की
हिमायती बन रहे नेताओं ने वहां बन रही पुलिस चौकी पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया है। उसी बीच राजा भैया का वक्फ बोर्ड पर वायरल हो रहे बयान ने राजनीति में तहलका मचा दिया। हालांकि राजा भैया का यह बयान उस वक्त का है जब मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, लेकिन ये अभी वायरल हो रहा है और विपक्ष अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलने वालों से बौखलाया बैठा है। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर राजा भैया का वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान सुनवाते हैं। धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको, गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है।